भैया प्रणाम। तो हमारे एल भाई ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। वो ये कह रहे हैं कि पिछले वीडियो में मैंने एक बात कही थी कि हमको पता ही नहीं है कि हमें दुख है या हम असंतुष्ट हैं, हमें मालूम ही नहीं है। और न तो हम इस बात को मानते हैं कि हम दुख में हैं, दर्द में हैं, ना ही हम जानते हैं कि हम दुख में हैं, दर्द में हैं या हम असंतुष्ट हैं। ये बात हम जानते ही नहीं है। तो वो कह रहे थे कि ऐसा कैसे संभव है कि हमें मालूम ही नहीं है, ना हम मानते हैं ना हम जानते हैं कि हमें दुख है या हमें असंतुष्ट है। तो देखो ऐसा है एल भाई कि मानना और जानना ये दो अलग अलग चीज़ होती है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम मान लेते हैं, श्रद्धा पूर्वक मान लेते हैं। या इसको और थोड़ा सा मैं बताऊं, जैसा हमारे गुरुजी बोलते थे कि ज्ञान जो होता है, प्रज्ञा जो होती है, वो बेसिकली 3 तरीके की होती है। वैसे तो कई तरीके की होती है, लेकिन बेसिकली 3 तरीके की होती है, जिसमें पहली को बोलते हैं श्रुतमयी प्रज्ञा। श्रुतमयी माने सुनी हुई, कि आपने कोई चीज़ सुन ली और क्योंकि लिखा है आपकी पवित्र पुस्तकों में, आपको श्रद्धा है, तो आप मान लेते हो कि भाई फलाने ने बोला है तो ठीक ही बोला होगा, है ना। आपके माता पिता, आपके परिवार, आपका पुरखे या जो भी है, वो सब अत्यंत श्रद्धा भाव रखते हैं। तो जी फलाने ने बोला है और पवित्र पुस्तकों में भी लिखा है तो सही होगी, तो हम मान लेता है उसको, है ना। दूसरी एक होती है, उसको कहते हैं चिंतनमयी प्रज्ञा। यानी कि आपने सुनने के बाद आपने तर्क वितर्क किया, चिंतन किया, आपको लगा कि हाँ ये सही हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है, तो उसे चिंतनमयी बोलते हैं। कि आपने चिंतन करके, मनन करके, मंथन करके आपने निकाला कि ये निष्कर्ष कि हाँ ये सही हो सकती है या नहीं हो सकती, जो भी है, और फिर आपने उसको मान लिया। यहाँ क्योंकि ये तर्कों पे बैठ गई बात, तो ये सही होगी। तीसरी होती है, उसे किताबों में लिखा गया, जैसा गुरुजी बताते हैं, उसको कहते हैं भावनामयी प्रज्ञा। भावनामयी का मतलब ये होता है कि वो आप स्वयं अपने अनुभव से, या अनुभव का मतलब अनुभूतियों से, आप बहुत सी चीज़ों को जान जाते हैं। तो जो चीज़ स्वयं के अनुभव से जानता है, स्वयं की अनुभूतियों से जो उसे ज्ञान प्राप्त होता है, वो उसको बोलते हैं कि वही असली ज्ञान है। अब होता क्या है कि हम लोग ज़्यादातर श्रुतमयी यानी सुने हुए ज्ञान पे, या अपनी बुद्धि, अब हमारी सीमित बुद्धि है, सीमित हमारी दृष्टि है, सीमित अनुभव है, सब कुछ सीमित है हमारा, तो हम उसके आधार पे, हमें तो तर्क करने की जो शक्ति, तार्किक जो क्षमता हमारी, वो भी सीमित ही है। तो हम उसके आधार पर निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि हाँ ये सही होगी या गलत होगी। अब क्या है, हम उसको फिर मान लेते हैं, है ना। लेकिन जिस दिन हमने अनुभूतियों के स्तर पर उसको जान लिया, अनुभव के स्तर पर जान लिया, उस दिन हम उसको जान लेते हैं। जैसे कि एक उदाहरण बताऊंगा आपको कि मान लीजिए किसी, हमने सुन लिया कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, वो ऐसे है, वैसा ये है। अब क्योंकि वो ऐसा फलाने उन्होंने बोला था, वो बहुत श्रद्धा है हमारे परिवार की उन पे, और ये है फलाना ठिकाना, तो वो तो बहुत सत्य है, सत्यनिष्ठ आदमी है, या बहुत पहुँचे हुए हैं ये, तो अब उन्होंने बोला है तो सच ही बोला होगा। तो हमने मान लिया कि दिल्ली में एक ऐसी बिल्डिंग है, या ऐसी मीनार है, कुतुब मीनार, जो इतनी लंबी है, या पेरिस में एक वो है, फ्रांस में एफिल टावर जो इतना है, ये हमने माना है ना। और हमने चिंतन मंथन किया कि हाँ हो भी सकता है, ऐसा ऐसा दिमाग लगा के। लेकिन जिस दिन मैं उसको देख लूँगा ना अपनी आंखों से, उस दिन मैं उस चीज़ को जान जाऊँगा कि हाँ ये साला है पक्का है ना। तो उसको कहते हैं जानना। तो जानना और मानने में काफ़ी अंतर होता है। अभी हम लोग क्या है ना, हम लोग मानते तो हैं ईश्वर है, धर्म है, ये है, वो है, फलाना ईश्वर है, लेकिन हम जानते नहीं है कि ईश्वर है ना। हम मानते हैं कि ईश्वर है, चारों तरफ है, वो हमको देख भी रहा है, ये मानते हैं। लेकिन जिस दिन हम जान गए ना कि वो देख रहा है हमको, हमारे कर्मों का ऐसा, उस दिन हमारी प्रतिक्रिया दूसरी हो जाएगी, है ना। जैसे एक डायबिटिक है, मान लीजिए कि वो उसको
सिम्टम्स आ रहे हैं, है ना, और तो वो मान भी सकता है कि मुझे डायबिटीज़, लेकिन जिस दिन शुगर चेक हो गई उसकी और उसके सामने आ गया रिजल्ट, तो उस दिन उसका व्यवहार बदल जाएगा, है ना। वो अपने आप ही मीठे से दूर रहेगा, मतलब वो प्रिकॉशन लेना स्टार्ट कर देगा। तो इसी तरीके से जिस दिन हम जान जाएंगे कि मेरे जीवन में समस्या है, समस्या क्या है, उस समस्या को जो भी है उसको मैं पहचान जाऊंगा, तो मैं उसका प्रिकॉशन लेना स्टार्ट कर दूंगा, है ना। अब क्या होता है कि अगर हमको पता चल गया, मतलब हमने जान लिया कि हमारे जीवन में दुख है या असंतुष्ट है, तो अब मुझे दुख या असंतुष्टता ना हो, मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं कोई ना कोई प्रिकॉशन लूँगा, है ना। प्रिकॉशन लेने का मतलब समझते ही हैं आप कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस चीज़ों से दूर रह पाऊँ, है ना। लेकिन वो तो हम करते नहीं हैं। अभी तो हम जानते हैं, है ना, कि इस चीज़ का रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट जो है अंततः दुख होगा, ये भी हमको मालूम है, लेकिन हम फिर भी करते रहते हैं, है ना। 99% लोग, 99.99% लोग, है ना, या उनको ये बात पता ही नहीं कि एक दिन उन्हें ऊपर जाना है भगवान के पास। हाँ, वो मानते हैं कि मृत्यु होएगी, लेकिन जानते नहीं है। जिस दिन वो जान जाएंगे कि हमारी भी मृत्यु होएगी और ये सब जो मैं कर रहा हूँ इसका रिजल्ट क्या आएगा, जिस दिन वो जान जाएंगे ना, उस दिन उनकी प्रतिक्रिया बदल जाएगी, उस दिन उनका मन बदल जाएगा, मस्तिष्क बदल जाएगा, उनके विचारों की जो श्रृंखला है सब कुछ जो है वो चेंज आ जाएगा, है ना। तो जानना और मानना ये अलग चीज़ है ना। अब जैसे मैं जान गया कि मुझे डायबिटीज़ है, तो अब क्या है, मैं पूरे प्रिकॉशन में चलता हूँ, प्रयास करता हूँ, है ना, मीठी चीज़ से दूर रहता हूँ, ये है। लेकिन हम नहीं जान पाते। हमारी ज़्यादातर लोगों की जो स्थिति होती है ना, वो एक छोटे बच्चे से भी गए गुजरी होती है ना। एक छोटा बच्चा है, आप उसको मिर्ची खिलाओ पहली बार, उससे कहो कि भैया देखो ऐसा है, ये बहुत मीठी खा लो, है ना, तो वो पहली दूसरी बार खा भी लेगा, है ना। लेकिन उसको जब तीखा लगेगा और चौथी पाँच आप कितनी भी कोशिश कर लो वो नहीं खाएगा, क्योंकि उसे पता है इसको खाने से मुझे क्या होगा, मिर्चें लगेंगी और मुँह का स्वाद का नहीं खाएगा वो। 5 साल के बच्चे की बात कर रहा मैं। लेकिन हम बार बार, हमारे जैसे जो कहने को उम्र दराज तो है ही खैर, लेकिन परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं है, हम बार बार वही मिर्ची खाते हैं, हर बार ये सोच के कि शायद अब की बार साली मीठी हो जाएगी, और बार बार मीठी होती नहीं है, वो तो मीठी हो ही नहीं सकती क्योंकि स्वभाव नहीं है उसका, है ना। लेकिन हम इस उसमें रहते हैं कि नहीं साली अब की बार जरूर मीठी लगेगी, है ना। क्यों? क्योंकि अभी हमको जाना ही नहीं। जिस दिन हम जान जाएंगे कि ये साली कड़वी है, मिर्ची से ये होगा, उस दिन आपको कोई कितना भी कहेगा कि भाई जी ये कर लो वो करो ऐसा, तो अरे नहीं भाई जी। और इसी तरीके से जिस दिन आप जान गए कि ईश्वर है, चारों तरफ है और सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी मान लो, सर्वशक्तिशाली, जो भी ये बोलते हैं, जिस दिन आपको पता चल गया, जिस दिन आप जान गए कि देयर इज अ पावर, वो एक, उस दिन आपको ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सब रिकॉर्डिंग हो। उस दिन आप सतर्क हो जाओगे। किसी दुकान में जाओ, वहाँ पर जहाँ आपने बोर्ड पढ़ लिया ना कि आप सीसीटीवी के उसमें हैं, बदल जाता आदमी, उसका पूरा व्यवहार बदल जाएगा, और वो करने की इच्छा भी होगी तो नहीं करेगा, वो अपने को शालीनता और शिष्टाचार के दायरे में ले आता है। तो ये चीज़ है, क्योंकि वो जान जाता है, वो पहले देखता है, वो बोर्ड पढ़ने के बाद भी कैमरा लगा कहाँ है, वो दिख गया हाँ यहाँ कैमरा है गुरु, ऐसे जिस दिन वो जान जाएगा। तो इसी तरीके से दुख और समस्या जिस दिन उसे पता चल जाएगी कि है जीवन में, है ना। अभी मानता है, वो जानता नहीं है। जिस दिन जानेगा उस दिन वो उसका उपाय करेगा, है ना। जैसे एक डायबिटीज़ को जब पता चल जाता है डायबिटिक वाले को कि भैया डायबिटीज़ है, तो वो उसका उपाय करता है ना। जैसे एक दृष्टिहीन को पता चल जाता है कि भैया मैं अंधा हूँ, मैं नहीं देख सकता, तो वो उसका उपाय, वो लकड़ी वकड़ी लेके या जो भी होता है वो करेगा, है ना, करेगा। इसी तरह लंगड़ा है, वो नहीं चल पा रहा, तो उसे जब पता चल जाएगा कि मैं लंगड़ा हूँ, तो वो कोई ना कोई बैसाखी या कोई ना कोई उपाय करेगा। अच्छा, हमने क्या किया उपाय आज तक? दुख से, दर्द से, समस्या से निपटने का कोई उपाय किया आज तक? नहीं किया। हम अभी भी समस्या को बढ़ा रहे हैं। और ये ध्यान रखिएगा आप लोग, मेरे गुरुजी बोलते थे कि समस्या जो है वो जीवित भ्रूण की तरह होती है। दुख हो या दर्द हो या समस्या हो, वो जीवित भ्रूण माने लिविंग एम्ब्रियो की तरह होती है, वो बढ़ती है, वो कभी नहीं होगी।
कम वो तभी होएगी जब आप उसे कम करोगे, कम करने के उपाय करोगे, नहीं तो वो बढ़ेगी, क्योंकि वो जीवित है। ऐसा हमारे गुरुजी बोलते थे। बाकी मिलेंगे फिर कभी। फिर बाकी एल भाई जो है काफ़ी, हम तो उन्हें एल ही समझते थे, लेकिन वो एल नहीं है भाई जी, खोद खाद के निकालते हैं प्रश्न वो। तो मिलेंगे फिर, तब तक आप जिन चीज़ों को आप मानते हैं उनको जानने का भी प्रयास कीजिए। कोई भी चीज़ है ना, जानिए। और जानेंगे आप तब जब आप स्वयं की अनुभूति पर, स्वयं के अनुभव पर उसको जानेंगे, है ना। अब होता क्या है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कई अनुभव ऐसे होते हैं, अनुभव माने अनुभूतियाँ ऐसी होती हैं जो इंद्रियों के भी परे होती हैं। जैसे परम सत्य का जो साक्षात्कार हो गया, या आपको वो इंद्रियों के परे होती है वो चीज़। वो इंद्रियों से आप उसको अनुभव भी नहीं कर पाएंगे, और जब आप उसको इंद्रियों से अनुभव नहीं कर पाएंगे तो अब इंद्रियों के द्वारा आप उसका बखान भी नहीं कर पाएंगे, है ना। भाषा की अपनी एक सीमा होती है, भाषा में आप हर चीज़ को नहीं बता सकते, है ना, कि ये ऐसा अनुभव हुआ। वो भाषा के परे होती है वो चीज़ें। वो आप तभी समझोगे जब आपको स्वयं अनुभव होगा, है ना, तब आप जान जाओगे चीज़ों को। अभी मानते हैं, मानने के अपने फ़ायदे हैं। मानने के फ़ायदे तब हैं जब आप किसी चीज़ को मान कर उससे प्रेरणा लेते हो, है ना, प्रोत्साहित होते हो, तब तो बात मानने की। लेकिन मान के और सिर्फ मानते ही हो और जानते नहीं हो, तब तो जानने का प्रयास करना चाहिए हम लोगों को, ऐसा हमारे गुरुजी बोलते हैं। बाकी मेरे ख्याल में ज़्यादा लंबा हो गया है, तो फिर मिलेंगे।